गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। समान दाता नहीं विपत्ति बिना संहार। लज्जा मोरी राखियो नंदी के असवार। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी भक्तों को शिव चर्चा के दूसरे दिवस में आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन और दास की तरफ से श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आज हम एक ऐसे भक्त की चर्चा करेंगे जिस कथा के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने करुणा निधान हैं। भगवान सब कुछ देने वाले हैं। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का चिंतन करता है, हमेशा भगवान का नाम जाप करता है, भगवान उसकी रक्षा हमेशा हमेशा करते हैं, हमेशा। तो चलिए कथा में प्रस्थान करते हैं। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, क्या? राधे राधे। यह कथा एक बहुत ही सुंदर परिवार की कथा है। उस परिवार में एक महिला, वो शिवजी जी की अनन्य भक्ति थी, अनन्य भक्ति करती थी। वो शिवजी जी के भक्ति में एकदम रमी रहती थी, एकदम रमी रहती थी। वह परिवार बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीब। पर तत्पश्चात वह महिला शिवजी जी की बहुत भक्ति करती थी, बहुत। इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपकी भक्ति अवश्य बढ़ेगी इस कथा से। तो चलिए, उस परिवार में वह महिला अपने पति के साथ और उनके 2 छोटे छोटे से बच्चे के साथ वह रहते थे। पति कुछ छोटे मोटे काम करते थे, लेबर मजदूरी, जिससे उनका घर चलता था। और वह महिला भी कहीं जाके काम करती थी, जैसे ईंट पत्थर उठाना, जहां पर ये सब लेबर वर्क होता है, तो वहां पर जाके वो महिला कार्य करती थी और अपने पति का साथ देती थी और अपना घर परिवार चलाती थी। अब यही महीना आया सर्दी का, बहुत सर्दी पड़ने लगी और वह गरीब थे, तो उनके पास उचित वस्त्र नहीं थे, उचित कंबल नहीं थे, खाने की भी बहुत दिक्कत थी। तो क्या हुआ कि सर्दी के कारण उनके पति का काम बंद हो गया, लेकिन महिला का कार्य चलता रहा। तो एक दिन जब सर्दी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई, तो महिला ने अपने पति से कहा कि सुनिए कि सर्दी बहुत बढ़ गई है, तो ऐसा कीजिए, आप बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े का इंतजाम करके ले आइए। तो पति ने कहा कि देखो, कि वैसे भी तुमको पता है कि मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा है और अब काम चलेगा कुछ समय बाद, तो फिर ये घर में कुछ अन्न नहीं है, वो राशन भरवाना है। ऐसा करो कि तुम आज जा रही हो, तो तुम रास्ते से आते आते कुछ कपड़े बच्चों के लिए लेते हुए आना। तो वो महिला चली। तो वो महिला अपने काम पर जाने से पहले शिव मंदिर में गई, शिवालय में, और शिव जी से कहा उसने, हे करुणा निधान, हे जगदीश्वर, हे संहार करता, हे भोले भंडारी प्रभु, भीषण सर्दी हो रही है प्रभु और मेरे बच्चे वहां ठंड में तड़प रहे हैं प्रभु। कैसे करूं प्रभु, कोई काम नहीं चल रहा है और मैं कहां से वस्त्र का इंतजाम करूं प्रभु। कुछ ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कि सर्दी कैसे भी करके निकल जाए।
और ये इतना कहते वो महिला शिवालय से बाहर निकल गई। और वह जैसे ही बाहर निकली तो वहां पर उसी गांव के कुछ धन्ना जो शेठ लोग होते हैं, वह सर्दियों में कंबल दान करते हैं, कंबल इत्यादि दान करते हैं, और वो ज्यादातर मंदिर में ही दान करते हैं। मंदिर में जो बाहर जरूरतमंद लोग होते हैं उनको दान करते हैं। तो वहां उसने देखा कि अरे वाह, मैंने अभी कहा और मेरे भोले भंडारी ने एक इंस्टेंटली इसे पूर्ण कर दिया। ये है शिव की करुणा। अब वो वहां पे लाइन में लग गई कमल लेने के लिए। अब लाइन बहुत लंबी थी। अब उसके मन में ये चल रहा था कि क्या मुझे वो कम्बल कम्बल मिलेगा अपने बच्चों के लिए? अगर ये कम्बल मिल जाए तो ये सर्दी बहुत ही आरामदायक निकल जाएगी। अब ठाकुर जी की कृपा और शिव जी की कृपा के साथ उस महिला को लास्ट कम्बल बचा हुआ था, तो वह एक कम्बल मिल गया। वो बहुत खुश हुई। वो कंबल लेके जैसे ही वो कंबल लेके अपने घर जा रही थी, अब कंबल लेके जा रही थी तो पीछे से एक बुजुर्ग बूढ़े बाबा आए और बूढ़े बाबा कहने लगे, मैया, अरे मैया सुनती हो? अरे मैया, मैया सुनती हो? तो मैया रुकी। उन्होंने कहा कि जी बाबा बोलिए। तो उस बाबा ने कहा कि देखो, मैं इस लाइन में लग के ये कंबल ले नहीं सकता हूँ। मैं इतना बुजुर्ग हो गया हूँ कि ढंग से 5 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता हूँ। क्या तुम मुझे ये अपना कंबल दे सकती हो? तो महिला ने विचार किया कि इस वक्त इस कंबल की जरूरत हमसे ज्यादा इन बाबा को है, क्योंकि मैं कैसे भी करके अपने बच्चों को इस सर्दी निकाल लूंगी, कैसे भी करके। पर क्या पता इन बाबा के पास छत भी ना हो, और ये कहाँ रहे, और इसी इतनी भीषण सर्दी पड़ रही थी, और कहीं ये सब सर्दी में मर ना जाए। ये सोच में पड़ गई वो महिला। तो उस महिला ने क्या किया कि वह कंबल दे दिया। अब मेरे से अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि उस महिला की जगह आप अपने आप को रखकर देखिए, क्या आप वो कंबल देते? बिल्कुल नहीं देते। हम क्यों दे भाई? आप लोगों का यही जवाब रहता है, अरे वो बाबा ढोंगी है, उसके पास नहीं है, हम क्यों देते? हमारे लिए हमारा बच्चा, हमारा परिवार सबसे पहले है। पर देखिए, उस महिला की इतनी करुणा थी, ये शिव जी का प्रताप था कि उसने उस बाबा को अपना कंबल दे दिया। अब उसके बाद उसने कंबल दे दिया तो उस अपने काम पे चली गई, जहां वो मालिक के पास काम करने जाती थी। तो उसका मालिक बहुत ही गुस्सा हो गया और कहने लगा, ये कोई समय है यहाँ आने का? तुम्हें बिल्कुल समय का कोई कीमत ही नहीं है। तुम्हें सुबह आना चाहिए था, तुम दोपहर में आ रही हो। ये क्या मजाक चल रहा है? उसने खरी खोटी सुनाया बहुत और कहा कि आज से तुम्हारी पूरी छुट्टी, जाओ, तुम्हें मैंने काम से निकाल दिया। अब महिला तो एकदम मायूस हो गई। अब आते आते उस शिवालय के पास गई, मंदिर में ही गई और मंदिर में शिव के पास गई और शिव को प्रणाम किया और पूछा कि हे नाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है प्रभु? आपने कंबल दिया, वो भी ले लिया, और कंबल लिया तो लिया, मेरी नौकरी भी चली गई। अब मैं कैसे अपने परिवार को संभालूंगी? घर में शाम का भोजन भी नहीं बना है। अब क्या होगा प्रभु, क्या होगा? वो महिला मायूस होकर घर की ओर प्रस्थान किया। अब देखिए कि वो घर पहुंची तो उसके पति ने पूछा कि भाग्यवान, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, और कंबल या वस्त्र तुम लेके नहीं आई कुछ इत्यादि बच्चों के लिए? तो महिला ने सारा वृतांत बताया कि उसे एक कंबल मिला था, पर एक बाबा मिले तो मैंने उन बाबा को दे दिया। मुझे लगा कि हमसे ज्यादा उन बाबा को उनकी जरूरत है। तो पति एकदम भड़क गया। पति कह रहा, ज्यादा भक्ताई बन रही है, हैं? तुझे बिल्कुल क्या नहीं है कि वो कंबल की जरूरत हमें ज्यादा थी उस बाबा को? एकदम दानी बन गई है तो ज्यादा ही। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये सोचने की बात है, जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको परिवारजन भक्ति करने नहीं देते, खुद तो नहीं करेंगे और उसको भी करने नहीं देते। कोई तिलक लगा दे तो अपने ही परिवारजन उसको टोकने लगेंगे, जरा बड़ा ही बाबा बन रहा है।
फलाना ढिमकाना इत्यादि कह कह के उसको टॉर्चर कर देते हैं। अब उसके पति भी यही कर रहा था, खूब खरी खोटी सुनाई। अब क्या करेंगे बच्चे? और तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो उसने कहा कि नौकरी भी चली गई, मैं लेट पहुंची तो ये लो, तेरे बाद तेरे शिव जी खिलाएंगे क्या? हैं? तेरे शिव जी हमें खाना खिला देंगे? ये तेरी भक्ति के प्रताप से घर चल रहा है क्या? तेरे शिव जी आके हमें खाना खिलाएंगे, ये वस्त्र तेरे शिव जी देंगे? बस इतने उसने इतना बोला, इतना खरी खोटी सुनाया, पर महिला ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको विश्वास था कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, सब कुछ देने वाला है भगवान, और लेने वाला भी है भगवान। बस महिला वहां पर, चारों महिला और उसके पति और दोनों बच्चे वहां, एक कमल था फटा हुआ, उसी में चारों एक साथ सिकुड़ के वहीं लेट गए। अब जैसे ही वो लेटे, बस गेट पर ठक ठक आवाज आई। अब उन्होंने बोला, उनके पति ने, कि कौन है भाई? तो वहां से आवाज आई कि मैं एक बंजारा हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, और बहुत ही भीषण बारिश भी हो रही है और सर्दी भी है, मुझे एक रात के लिए यहाँ, थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ रुकने दीजिए। अब उसके पति कह रहे हैं, थोड़ी सी देर कंबल में बैठा, थोड़ा सा जैसे ही पैर गर्माहट हुए कि लो ये गेट बजा दिया। अब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान जरा देखिए ये कौन है। तो वो पति उठ कर गया कि कौन है, देख चला चला मैं ही देखता हूँ कि कौन है यहाँ पे इतनी रात के। देखा तो एक व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति की झोले में बहुत सारे कंबल, कपड़े, गर्म कपड़े इत्यादि सब थे, और बहुत से खाने पीने का, अनाज का आइटम था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये यहाँ बेचने आया था, यहाँ इतनी बारिश हो गई, इतनी सर्दी हो गई कि मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा, तो मैं यहाँ पर आ गया, कृपा करके मुझे थोड़ी देर के लिए यहीं पे विश्राम करने दीजिए, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ बैठिए। अब पति एकदम नजर देख रहा था। अब वो जो व्यक्ति था, व्यक्ति ने कहा कि बहुत ही जोरों की भूख लग रही है, ऐसा कीजिए आप अपनी पत्नी से कहकर कुछ भोजन इत्यादि बनवा लीजिए, मैं सारी सामग्री लेके आया हूँ। अब वो पति कहने लगा, अरे कमाल है भाई, तुम्हें रहने की भी जगह दो और तुम्हें खाना भी, ये क्या बात हो गई? तुम यहाँ रहो, अब तुम खाने के लिए भी डिमांड कर रहे हो। अब फिर उन्होंने कहा कि, व्यक्ति ने कहा कि एक बार अपनी पत्नी से पूछ तो लो कि वो खाना बना देगी कि नहीं बना देगी, अगर नहीं बनाएगी तो कोई नहीं, हम भूखे बैठ जाएंगे। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान मेरी सुनती हो, ये भोजन के लिए कह रहे हैं। तो पत्नी ने कहा कि देखिए, भोजन की सामग्री तो हमारे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप सामग्री दीजिए, हम बना लेंगे। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे अतिथियों की सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है। वो बहुत खुश हुई और सारा सामग्री लेकर और वो खाना बनाने चल दी। देखिए, जो व्यक्ति भक्त होगा, जो व्यक्ति भक्ति करता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली करुणा आ जाती है। अब उसने खाना बनाया, फिर खाना बनाने के बाद जो व्यक्ति आए थे उनको परोसा, और फिर पानी, जैसे ही उन्होंने एक निवाला पाया तो वो कह रहे, अरे वाह, आपकी पत्नी तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, ये बहुत स्वादिष्ट खाना है। तो उनके पति कह रहे, ज्यादा आप खाना खाइए, ज्यादा पत्नी पे उधर मत ध्यान दीजिए, आप खाने पे ध्यान दीजिए बस। तो उन व्यक्ति ने बोला कि आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया? तो उन्होंने कहा, हमने अभी कुछ नहीं खाया। तो व्यक्ति ने कहा कि, जो व्यक्ति आए थे उन्होंने कहा कि देखिए, आप सब, मैं यहाँ इतना सारा भोजन तो कर नहीं पाऊंगा, आप सब मिल के कीजिए। तो व्यक्ति, जो पति था, उन्होंने कहा कि नहीं आप कीजिए, आप कर लीजिए, कोई नहीं, हम बाद में देखेंगे। कह रहे नहीं नहीं, आप कीजिए। तो वहां साथ में बैठा के दोनों बच्चों ने भी भोजन पाया, पति ने भी भोजन पाया, और जो उसके बाद आखिरी में पत्नी ने कहा। यहाँ पर विधान यही है कि जो गृहिणी होती है, जो लक्ष्मी होती है, अर्थात जो स्त्री होती है, उनको भोजन हमेशा आखिरी में ही करना चाहिए, यही विधान है। तो स्त्री ने आखिरी में भोजन पा लिया। अब आई वस्त्रों की बारी। तो
उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए इतनी बारिश हो रही है और मुझे अब निकलना होगा क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसा कीजिए कि जितने भी वस्त्र हैं और कंबल हैं ये आप रख लीजिए, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा सब खराब हो जाएंगे, भीग जाएंगे, तो ये आप रख लीजिए, मैं चलता हूँ। तो वहां पर वो चलती है। अब वो पत्नी बोलती है अपने पति से कि देखा मेरी भक्ति का प्रताप, मेरी शिव की करुणा, मेरी मेरे शिव जी कितने करुणा निधान है। हमारे पास भोजन नहीं था तो भोजन की व्यवस्था भी करके गए, और कपड़े नहीं थे, वस्त्र नहीं थे गर्म, तो उसकी भी व्यवस्था करके गए। अब फिर उन्होंने फटाफट तो सारे कंबल और कपड़े निकाले, बच्चों को पहनाए, और कंबल भी थे बहुत सारे, तो कंबल को अलग अलग किया। तो एक कंबल उसमें से उसने कहा कि अरे ये कंबल तो वही कंबल है जो मैंने उन बाबा को दिया था। तो उनके पति ने कहा कि अरे अरे नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता है। तो उस पत्नी ने कहा कि नहीं, कंबल बड़ा ही अनोखा कंबल था, बहुत ही सॉफ्ट था, मैं इसको भूल नहीं सकती हूँ। तो फिर वो पत्नी, जैसे ही पत्नी इतना बोली और फूट फूट कर रोने लगी, बहुत माथा पकड़ के रोने लगी कि हाय मैं अभागन, मेरे घर मेरे भोले भंडारी, मेरे आराध्य, मेरे शिव शंकर पधारे थे सब, और मैं उन्हें पहचान भी ना सकी। अब तो पति भी खूब रोने लगा कि हाय हाय राम जी, मैंने भी उन्हें बहुत खरी खोटी सुना दिया, बड़ी खरी खोटी सुना दिया बहुत। अब देखिए, अब उन लोगों ने, पति पत्नी ने शिव जी को नमन किया, उनको धन्यवाद दिया। ये होती है भक्ति का प्रताप, कि आप अगर भक्ति करते हैं तो भगवान आपकी हर वस्तु का ध्यान रखते हैं कि आपको कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसीलिए तो भगवत गीता के 9वें अध्याय 22वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, अनन्याश्चनस्तो मामंगे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगशेषं रहमहम्। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त मुझसे अनन्य प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम जाप करता है, मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी हर एक आवश्यकता पूर्ण चीज का ध्यान रखता हूँ, उसकी मैं रक्षा हमेशा करता हूँ, उसे कभी रोने नहीं देता हूँ, उसकी आंखों में अश्रु नहीं आने देता हूँ। तो भगवान की भक्ति कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। तो बोलिए राधे राधे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तभ्यम। अपने इस दास को सपोर्ट कीजिए, सनातन संस्कृति को सपोर्ट कीजिए। ऐसी ही और वीडियो को पाने के लिए अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही आ जाए। जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।